मुझसे बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। रियासत के हर शोबे में तरक्की की रफ्तार हुई तेज। वजीर आला नीतीश कुमार का वाल्मीकि नगर में इंतखाबी रैली से खिताब। इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो गरीबों को हर माह 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। पटना में सलमान खुर्शीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमहूरियत और आइन बचाने और महंगाई बेरोजगारी हटाने के लिए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें, लालू यादव की वोटरों से अपील। और खगड़िया में रील बनाते हुए निस्फ दर्जन लड़के और लड़कियां दरियाए गंगा में डूबे, 2 को बचाया गया, 4 लापता, तलाशी कार्रवाई जारी। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आला नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में इंतखाबी रैली से खिताब किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जब से रियासत में हमारी हुकूमत बनी है, सड़कों, तालीम, सेहत और बिजली समेत हर शोबे में मुसलसल काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2005 से पहले को याद रखिए, जब लोग शाम के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते थे, तालीम और सेहत शोबे का बुरा हाल था। 2005 के पहले का सब चीज याद रखिए। समाज में कितना विवाद होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब थी, कहीं सड़क नहीं थी, बहुत बुरा हाल था, बिजली नहीं थी, ये सब हाल था। लेकिन जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने लोगों के विकास के लिए ही काम करना शुरू किया। किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो खवातीन को साल में 1 लाख रुपए और गरीबों को हर माह 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। चीजें हो रही हैं इस चुनाव में जो बड़े कष्ट की बात है, जो बड़े दुख की बात है। क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है और किस लेवल से कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री के लेवल से, गृह मंत्री के लेवल से कहा जा रहा है। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम चाहते हैं कि गरीबों की भैंसें हम ले लें। बताइए, ये कहा जा रहा है कि हम माताओं और बहनों के जो मंगल सूत्र हैं वो ले लें। मैंने इस बात को उत्तर प्रदेश में कहा, मैं यहाँ भी आपको दोहराता हूँ कि ललकार के हमसे कह दें कि हम क्या करने को तैयार हैं मंगलसूत्र की सुरक्षा के लिए, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हमने इस देश के लिए जान निछावर की है, एक बार नहीं 1000 बार और 1000 बार करेंगे। लेकिन जहाँ मंगलसूत्र की बात आएगी, उस पर कहीं आँच आती है तो सबसे पहले हमारी जान निछावर होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, बताने के लिए कि इस देश की एकता, हमारे समाज की एकता कितनी मजबूत है और कितनी गहरी है और जिसे कोई हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपके यहाँ भी माँ गंगा बहती हैं। गंगा और जमुना का जो मिलन होता है। पटना के बीजेपी मीडिया सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि रिजर्वेशन हर सूरत में बरकरार रहेगा। मरकजी वजीर ने कहा कि आरजेडी उस पार्टी के साथ है जिसने आइन का गला घोंटा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी रिजर्वेशन के बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी सभी को समाजी इंसाफ फराहम करने के अहद की पाबंद है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है, ये सामाजिक न्याय का जो परंपरा है, रिजर्वेशन है, दैट विल कंटिन्यू। ये तो स्वयं मोदी जी ने कहा है, जब तक मैं जिंदा हूं संविधान सुप्रीम है। फिर भी ऐसे झूठे बयानबाजी देते हैं। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड है मिस्टर लालू प्रसाद यादव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं अभी भी पाटलिपुत्र में मैं ज्यादा कैंपेन किया हूं। आपका बेटी का नाम मिसा भारती है। व्हाई डिड यू चूज द नेम मिसा भारती? बिकॉज यू आर इन मिसा। जनतंत्र का, प्रजातंत्र का, संविधान का गला घोट के कुर्सी बचाने के लिए गला घोटा था, उस पार्टी के साथ है आप। और आप हम पूछ रहे हैं
संविधान के बारे में हमको पाठ पढ़ा रहे। यू आर ट्राइंग टू आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने पटना में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने जमहूरियत और आइन बचाने के लिए महंगाई बेरोजगारी हटाने के लिए बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने पर जोर दिया। लालू प्रसाद यादव ने सारण की अवाम से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य को कामयाब बनाने की अपील की। बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी हटाने के लिए भारी मतदान आपको करना है। इस लड़ाई में विजय हासिल निश्चित रूप से होगा, यह मैं काफी नजदीक रहा हूँ और आप लोगों को जिम्मा दे करके और हम पटना वापस जा रहे हैं। नमस्ते घूमते हुए तेजस्वी जी अलग घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को नमस्कार। आपने हुक्म दिया था, मैं आ गया और भूपा जो है इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी। बिहार के छपरा में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक 170 मीटिंग्स हो चुकी हैं। बहस रोजगार पर होनी चाहिए, भैंस पर नहीं। 20 मई को सारण में इलेक्शन है। मुल्क और बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि पिछले 10 सालों में क्या किया गया है, मोदी जी के वादों का क्या हुआ। खुसूसी तौर पर उन्होंने तमाम उन योजनाओं की बात की जिसमें काला धन लाने, 2 करोड़ नौकरियां और तमाम वादों का जिक्र करते हुए कहा इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। अगला 20 तारीख को सारण में चुनाव होने जा रहा है और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया गया और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किया। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेकर साथ में चलते हैं। जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे। बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर लोकसभा हलके से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार अजय निषाद के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को झूठा करार दिया और कहा कि मोदी जी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कहीं रोजगार, महंगाई काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बढ़ गई है, लेकिन मोदी जी को सिर्फ मजहब के नाम पर सियासत करना आता है। जब तक हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं दिलाएंगे। मोदी जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री हमने आज तक नहीं देखा पृथ्वी देश में नहीं, दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा। भाइयों बहनों, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा मोदी। भाइयों बहनों, मोदी किसानों का आय दुगुना कर देगा। पहले 2014 में मोदी जी कहते थे महंगाई डाइन खाई जा। पहले 400 गैस सिलेंडर मिलता था, अब मोदी जी गैस का दाम कर दिए 1400। अब मोदी जी को महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आती। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई के बारे में नहीं बोलते मोदी जी। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इस्लाम,
सबसे आसान रास्ता चुना है आपने, नफरत फैलाने का, तोड़ने का, राजनीति का सबसे आसान तरीका। लेकिन मोदी जी, काम पे वोट देना बहुत मुश्किल है। आप तो भाई को भाई से लड़ाना चाहते हो, मंदिर मस्जिद के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन बेरोजगारी का कौन नहीं बोलते हैं, महंगाई का कौन नहीं बोलते हैं, गरीबी का कौन नहीं बोलते हैं। आज सबसे बड़ा देश का मुद्दा बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। आज मोदी जी बताओ कितना नौकरी दिया, कितना नौकरी दिया, बताओ गाय घाट में कितना कारखाना खोला, क्या किसानों का आय दुगुना हुआ? नहीं, मोदी जी तो केवल झूठ बोलना। मरकजी वजीर नित्यानंद रॉय ने मुजफ्फरपुर में दावा किया कि इस सीट से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो जाएगी। मरकजी वजीर ने कहा कि तेजस्वी बहुत अनाप शनाप बक रहे हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिलने वाला नहीं। तो सच बोलना पड़ेगा ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना आरक्षण खत्म करेंगे, ना आरक्षण खत्म होने देंगे। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम तो सीधा लालू जी से पूछना चाहते हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि आपकी आरक्षण की नीति कब सबल रही? जब आरक्षण मंडल आयोग आया उस समय भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में थी। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में आरक्षण की नीति लाए उस समय भी जनसंघ सरकार में थी। और अभी तक कोई भी तो सच। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह ने सारण में एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान जहर अफशाई करते हुए कहा कि मदरसे दहशतगर्दी के मराकज़ बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अक़लियतों से वोट नहीं मांगेंगे, बल्कि इस समाज के वोट लालू खानदान के लिए छोड़ दिए जाएंगे। लालू जी जैसे लोगों के सामने कभी वोट मांगने नहीं जाना, क्योंकि वो हिंदुओं के पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं मुसलमानों के लिए। दूसरा, वोट मांगने जाना, तो मैं अपने क्षेत्र में कहा था, राजीव प्रताप रूडी के लिए किसी देशद्रोही से वोट मत मांगना। मांगोगे? नहीं मांगोगे ना? बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि एनडीए को ही इक़्तिदार हासिल होगा। शाहनवाज हुसैन ने मुसलमानों से अपील की कि वो एनडीए को वोट दें और नरेंद्र मोदी का दिल जीत लें। उन्होंने कहा कि मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के तहत काम करते हैं। देखिए, ये मोदी वेव नहीं है, मोदी की सुनामी है। मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ मैंने देखा एक व्यक्ति भी मोदी के विरोध में नहीं है। मोदी की सुनामी बह रही है। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, देश के अंदर 400 के पार जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। मैं आज खास तौर पे पटना से पूरे देश के मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि मोदी जीत रहे हैं, आप वोट डालकर मोदी का दिल जीतिए। मोदी। बीजेपी लीडर मंगल पांडे ने कहा कि गुज़श्ता लोकसभा चुनाव में आरजेडी 0 पर आउट हुई, इस मर्तबा भी आरजेडी का यही हाल होने वाला है। मंगल पांडे ने कहा कि आरजेडी लीडरान बयानबाजी उन्हीं के लिए, जो वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हीं के लिए नुकसानदायक साबित होगी। पिछली बार राजद 0 पे आउट हुआ था, इस बार राष्ट्रीय जनता दल फिर 0 पर आउट होने वाला है। इसलिए राजद से जुड़े हुए कोई भी नेता वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए कि मीडिया में उनकी चर्चा बनी रहे, मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में चेहरा किसी तरीके से दिखाई पड़े, ताकि जनता चुनाव के समय उनके चेहरे को देखे। इसलिए अपनी हार से हताश होकर अनर्गल बयानबाजी पर उतर के
किसी तरीके से चर्चा में बने रहना उनका उद्देश्य और इसीलिए वो इस तरह के या उनके पार्टी के लोग बयान देते हैं। बिहार के साबिक नायब वजीर आला अंजहानी सुशील कुमार मोदी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रविंद्र भवन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, वजीर आला नीतीश कुमार, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत दीगर सीनियर लीडरान ने इस मौके पर सुशील मोदी को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि बिहार एक कद्दावर शख्सियत से महरूम हो गया है। उन्होंने बिहार की तरक्की के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है। बिहार को बढ़ाने में सब दिन योगदान देते रहे। ये हम लोगों के लिए अपूर्ण क्षति भी है, पूरे समाज के लिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। सुशील मोदी जी का इस तरह से अचानक जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है और पूरे बिहार ने एक ऐसा नेता खोया, एक ऐसा प्रणेता खोया जिसने बिहार को गड्ढों से बाहर निकालने का काम, बिहार में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर किसी ने लाने का काम किया तो वो श्रद्धेय हमारे सुशील मोदी जी। और पूरे बिहार में आप बिहार के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए, बिहार को जंगल राज से बाहर निकालने वाले व्यक्ति का नाम है सुशील जी। और सौभाग्यशाली वो थे सुशील मोदी जी की चारों सदन में, वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसके बाद राज्यसभा हो, उन्होंने 3.5 साल जो राज्यसभा भी हुआ वो अपने कैंसर को। पटना के जेडीयू दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें पार्टी के रियासती तर्जुमान अनुप्रिया और अरविंद निषाद ने अपोजिशन पार्टी अजीम इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने घर वालों को सियासी तौर पर घर पर नजरबंद कर रखा है। तो यह दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव जी और आरजेडी की मंशा सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाने की है, ना कि इस राज्य के लिए चिंतित है, ना ही उनकी पार्टी के लिए चिंतित है, ना ही उनके 40 के 40 चुनाव में जो चुनाव लड़ रहे हैं एक भी कैंडिडेट के लिए उनकी चिंता है। उनकी चिंता सिर्फ परिवार के लिए होती है, क्योंकि आपने जाना होगा कि सारण में लालू प्रसाद यादव जी चले गए। वैसे तो वो पैरोल पे बाहर हैं, लेकिन वो प्रचार करने के लिए रोहिणी आचार्य जी के प्रचार में जा सकते हैं, मीशा पार्टी के प्रचार में जा सकते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चरण के चुनाव का अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन तक यह स्थापित हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अब राजनैतिक रूप से नजरबंद हो गए हैं। खगड़िया जिले के आगवानी गंगा घाट पर रील बनाना नौजवानों को महंगा पड़ गया। रील बनाते वक्त 5 लड़के और एक लड़की दरियाए गंगा में डूब गए, जिसमें 18 साला श्यामसा और 18 साल की साक्षी कुमारी को किसी तरह दरिया से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दोनों की तबीयत अब बिगड़ती जा रही है, जबकि 4 नौजवान लापता हैं जिनकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। बताते चलें कि थाना इंचार्ज रेस्क्यू ऑपरेशन की लगातार निगरानी कर रहे हैं। पटना में जिला इलेक्शन अफसर और एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा हलकों में पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पटना पुलिस भी मुकम्मल ताउन कर रही है। देखिए, इलेक्शन में देखिए हम लोग जो है जो पेड हॉलीडे होता है, मतलब सवैतनिक अवकाश हम डिक्लेयर करते हैं, ये प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों के लिए लागू है। वो जो इलेक्टर्स है उनका हक है जाके वोट करना, तो इसलिए जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो है मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हम उनको जो है प्रमोट कर रहे हैं कि आप आइए, फैसिलिटेट करिए लोगों को कि अगर कोई रैपिडो जैसी संस्था है तो वो कर रही है। अन्य भी लोग हैं, जैसे फूड चेन्स वाले कुछ लोग आए हैं, उन्होंने डिस्काउंट दिया है, सिनेमा हाउस वालों ने डिस्काउंट दिया है। जहानाबाद के डीएम अलंकृता पांडे ने जानकारी दी कि जहानाबाद लोकसभा सीट पर कुल 15 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पोलिंग के लिए इंतजामिया की जानिब से मुअस्सर इंतजामात किए जा रहे हैं और इस दौरान सिक्योरिटी के भी मुनासिब बंदोबस्त किए गए हैं।
पूरी तरह से हम लोग मुस्तैद हैं। ज़िले में फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीम सभी चेक पोस्ट अपनी जगह पर वो कार्यरत हैं और निर्वाचन के दौरान CAPF, BSAP, दूसरे ज़िलों से DAP भी पर्याप्त संख्या में हम लोगों के पास रहेगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ जोनल पुलिस ऑफिसर और सुपर जोनल ऑफिसर और SDP और हम लोगों की टीम भी रहेगी। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण चरण पर ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं उसमें 15 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं। 36 जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कैंडिडेट्स का फाइनलाइजेशन हो गया है और कैंडिडेट के फाइनलाइजेशन के बाद में जो निर्वाचन से संबंधित पूरी प्रक्रिया की जानकारी है वो सभी और भागलपुर में सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान डिस्ट्रिक्ट लॉयर एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। 1791 वकील अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 114 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 19 मई को सामने आ जाएगा। एक तरफ इंतखाबात हो रहे थे और दूसरी तरफ एडवोकेट अजीत कुमार सोनू और कपिल देव कुमार इलेक्शन में धांधली और माली बेज़ाब्तगियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट लॉयर एसोसिएशन बचाव संघर्ष कमेटी की तरफ से अनशन कर रहे हैं। एडवोकेट कपिल देव कुमार की हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भी दाखिल कराना पड़ा। 10 पद पे चुनाव है, उसमें से टोटल प्रत्याशी 114 है। चुनाव यह भगवान की कृपा से अल्लाह का करम है कि सब लोगों का सहयोग मिलते हुए बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव और अपना सब। गोपालगंज में वोटर बेदारी रैली निकाली गई। गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम ने रैली को झंडी दिखाई। गोपालगंज लोकसभा हलके में छठे मरहले में 25 मई को वोटिंग होनी है। वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए आगाही मुहिम चलाई जा रही है, जिसकी वजह से रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों को वोट डालने की तरकीब दी गई। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।